अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं चिकन ग्रेवी की रेसिपी। वैसे तो नॉर्मल ग्रेवीज़ की रेसिपी आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इसमें इतना स्पेशल क्या है? इसमें यह है कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सालन बनाना है और आपके घर में मेहमान आ गए हैं, तो आप किस तरह से बनाएं, क्या करें, ग्रेवी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बने। उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक बेसिक में आपको जो होते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। मैं प्याज़ों को आपने 5 से 6 अदद प्याज लिए और मैंने उसको हाफ रिंग्स की फॉर्म में काटा है, बारीक बारीक करके। जब मसाला बनाते हैं तो हम इस तरह से प्याज़ों को काटते हैं। बाकी वीडियोस में मैंने इसको नहीं शो किया, लेकिन मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। टमाटर आप मोटे साइज़ में क्यूब्स की फॉर्म में काटते हैं, तब जाके आपका मसाला जो है, ये वो टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो ग्रेवी में मसाला अच्छे से बुनाई हो जाती है और गल जाता है। और अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ 2.5 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ ली है, अदरक ली है, जिनको मैं एंड पे गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। चिकन 2.5 से 3 kg तक है, यानी कि ये फुल मुर्गी है, उसको मैं बना रही थी। कुकिंग ऑयल 2.5 कप से लेके 3 कप्स वो जो है वो एनफ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने गेस्ट आएंगे तो आपने उनको कोलेस्ट्रॉल से बेहोश करना है बेचारों को। आप कम क्वांटिटी में आप करेंगे तो आपको टिप्स में जब बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी ग्रेवी जो है वो अच्छी बनेगी। इसके अंदर मैंने प्याज शामिल किया था, जो कि मैंने हाफ रिम्स की फॉर्म में काटे थे, उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया और इनको उस वक्त तक मैंने फ्राई करना है जब तक ये कैरामलाइज नहीं हो जाते। प्याज़ों को हमने कैरामलाइज करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है 2.5 टेबल स्पून्स, और इसको भी हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल गायब नहीं हो जाती। कुछ लोग होते हैं वो शुरू में ग्राइंड कर देते हैं, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि उसमें चांस होता है कि आपकी ग्रेवी जो है वो कच्ची रह जाती है, उसमें कच्ची कच्ची स्मेल होती है और वो जो है वो बहुत बुरी लगती है। इसलिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ जो कि आसानी से आप बना सकते हैं और थोड़ा जल्दी भी बना सकते हैं। टमाटोस यानी कि टमाटर जो है वो लार्ज स्लाइस में काट के आपने करना है। अगर आप प्याज जो है 5 से 6 लेंगे तो आपने टमाटर जो है 6 से 7 लेने हैं, मतलब 1 से 2 पीस आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है इसमें। अब इसको भी डाल कर मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको आप बड़े साइज़ में लेते हैं तो जल्दी गलते हैं। अब इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल देना है। इस पॉइंट में हम ब्लेंड करेंगे इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि फिर आपने पानी को ड्राई भी खुद ही करना है, तो इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं होता जब आपके गेस्ट आने वाले हो। बस इतना पानी इनफ है कि जो कि उसको ब्लेंड करने के लिए काफ़ी होता है। ब्लेंड करेंगे तो अब इसमें पानी डालने से थोड़ा सा टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको वापस उसी देगची में डाल दी जिसमें मैंने ऑयल डाला हुआ था, और अब इसको फ्लेम ऑन करके हमने फिर से इसकी बुनाई शुरू कर देनी है। अब इसमें हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 3 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 3 टीस्पून नमक का है। उसके अलावा इसमें जाएगी 1 टीस्पून फुल हल्दी का, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर का। इसके अलावा रेड चिलीज पाउडर आप 4 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे। ये वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ कि जिसकी वजह से आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैंने आपको जो ग्राइंड करने वाला तरीका बताया उसे आपको प्याज टमाटर अलग से तैरते तैरते जो है वो नहीं दिखाई देंगे। ये तरीके मुझे भी नहीं पता थे और मुझे भी एक टाइम लगा है। अब हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब बुनाई इस मसाले की हम तब तक करेंगे जब तक कि ये साइड्स पे ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन बुनाई एक ग्रेवी की आप अच्छी करेंगे तो फिर आपका एंड पे जो है वो सालन उतना ही अच्छा बनेगा। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना। अब इसके अंदर हमने जब ऑयल रिलीज़ हुआ है तो हमने चिकन इसके अंदर डाल देना है। चिकन मैंने आपको बताया कि 2.5 से लेके 3 kg तक चिकन के लिए यही मेजरमेंट्स होते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे हल्की हल्की मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बर्तन आपने हर सूरत खुला ही लेना है, यानी कि बड़े बर्तन में ही करना है। इस चीज़ से नहीं घबराना कि इतना बड़ा देगचा ले लिया, लेकिन एक्चुअली जब आप बनाते हैं तो अगर आप छोटा बर्तन लेते हैं, तंग बर्तन लेते हैं, तो उसमें चिकन आपका फिस जाता है। इसमें डाला है 1 कप योगर्ट, इससे थोड़ा सा कौरमे की तरह का भी टेस्ट देगा ये। और दूसरी बात ये कि इसकी क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है ग्रेवी की।
इसको भी मैं डाल के मिक्स कर रही हूँ। और अब मैंने फिर से अच्छे से मिक्स करना है। दही मैंने फेंट के डाला था। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर देना उस वक्त तक के जब तक कि ऑयल दोबारा से रिलीज़ होना स्टार्ट नहीं हो जाता। ये देखिए, अब आपको ऑयल थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। अब ये पॉइंट है, ऑयल आपको नज़र आ रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है, लेकिन ये कि फिर भी ऑयल आपको जगह जगह पे दिखाई दे रहा होगा कि आ गया ऊपर। अब इसमें डालना है मैंने 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ का। ये टेस्ट भी देगा इसमें हल्का हल्का सा तीखापन, और इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कलर भी देगा, लुक भी देगा इसकी। इसको डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ फिर से। बहुत ज़्यादा चम्मच को आपने नहीं हिलाना, नहीं तो चम्मच वो चिकन जो है वो आपका टूटना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, ये पॉइंट है कि हमें लग चुका है कि चिकन की अच्छे से भुनाई हमने कर ली है। अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी कितना डालना है? जितना कि आपने ग्रेवी बनानी है उतना आपने पानी डाल देना है। मैंने तकरीबन 6 to 7 कप्स मैंने पानी का डाला था। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखिए, जब बुनाई अच्छी की थी तो मैं आगे आपको पॉइंट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसका सालन बनेगा। ये देखिए, मैंने कवर करके रखा था, उसको 15 मिनट और पकाया है। और अब ये पॉइंट देखें आप कि ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है ऊपर, यानी कि एक परफेक्ट देगी किस्म की लुक इसमें भी आ रही है। सिंपल जो घर में बना हुआ सालन है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का हमने एंड पे ऐड करना है, कोरिएंडर लीव्स, धनिया मतलब धनिया के पत्ते, और इसके अलावा अदरक से हम इसको गार्निश कर देंगे एंड पे। टेस्ट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सिंपल सा सालन आपका होगा। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।